हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो एक बहुत खूबसूरत सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसका नाम है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, अर्थात पतली फिल्म में व्यतिकरण। स्टूडेंट, इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर ये टॉपिक आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को पढ़ने से पहले मैं एक बात लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी कभार पानी पर तेल की बूंद गिरी हुई देखी होगी। बूंद गिरने पर, तेल की बूंद गिरने पर। अब सोचिए स्टूडेंट, जब कभी कभार पानी पर तेल की बूंद गिर जाती है, ठीक है, या पानी पर कोई, जैसे मान लीजिए कि ऑयल गिर गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कभी बाइक वर्कशॉप में देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऑयल बिखरा रहता है ना, तो कभी कभार जब हम फर्श से वो सफाई कर रहे होते हैं तो उस पर जब लाइट गिरती है तो उसमें एक प्रकार की अलग सी चमक होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक दो एग्जांपल इसके और समझाऊं तो जैसे अबरक की पन्नी है, ठीक है, उसका चमकीला दिखाई देना, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का मतलब है बहुत पतली फिल्म में क्या व्यतिकरण, अर्थात पतली परत बोल दीजिए या फिल्म बोल दीजिए, पतली फिल्म में व्यतिकरण, पतली फिल्म में व्यतिकरण। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल उठाया हमने कि जब कभी पानी पर तेल की बूंद गिर जाती है तो उसको जब अपन ऊपर से देखते हैं तो वो अपन को बहुत सुंदर सी या बहुत अलग अलग कलर में क्या देती है, दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो ये हमारा टॉपिक स्टूडेंट, ये टॉपिक आगे और सब टॉपिक से क्या करने वाला है, जुड़ने वाला है। जैसे आप न्यूटन रिंग्स पढ़ोगे, ठीक है, एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे जिसमें ये सीधा तो यूज़ नहीं आएगा पर इसका कॉन्सेप्ट जरूर यूज़ आएगा। ठीक है, तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए अपन को बहुत पतली सी क्या बनानी पड़ेगी, एक परत बनानी पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये बोर्ड है, ठीक है, और दूसरी बात आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया जबकि ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा पानी पर तेल की बूंद कितनी सी, बहुत छोटी सी। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं अपन, साबुन का बुलबुला। इसका एक एग्जाम्पल याद आ गया मेरे को, साबुन का बुलबुला। देखिए स्टूडेंट, कभी कभार क्या होता है कि जब अपन कपड़े धो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जब झाग आते हैं ना, झाग करते हैं तो उसमें छोटे छोटे महीन से जो बुलबुले बनते हैं ना, उनको आप ध्यान से देखा होगा, वो कितने से मतलब ब्राइट सा, मतलब उनमें शाइन सा रहता है ना। तो उसका रीज़न भी क्या रहता है कि बहुत पतली फिल्म बनती है और उसमें क्या होता है, व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो मीडियम की क्या रहती है, रिक्वायर्ड रहती है। ध्यान से समझना, पहले मैंने बोला पानी की परत, पर पानी की परत के ऊपर क्या होती है, हवा। फिर मैंने एग्जांपल दिया साबुन के तेल, साबुन का बुलबुला, पर वो भी किस में होता है, एक तरफ हवा रहती है और दूसरी तरफ साबुन का क्या रहता है, बुलबुला। दैट मीन्स सिंपल दो आपको क्या रहेंगे, मीडियम रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपन और बोले तो एक विरल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। पर जो इंटरफेरेंस होगा ना स्टूडेंट, वो बहुत पतली जगह पे होगा, बहुत पतली जगह पे होगा। ठीक है, एक शानदार एग्जांपल बताता हूँ, एक टूर की घटना बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग गुजरात घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक नचिकेता का शो चलता है। ठीक है स्टूडेंट, रात को वो शो चलता है, लेजर लाइट से उसका क्या करवाया, शो करवाया जाता है। तो मतलब पानी गिराते रहते हैं और पानी पे फिल्म बनती रहती है ना। तो वो एक जस्ट एग्जाम्पल है किसका, पतले फिल्म में व्यतिकरण का। आप लोगों ने, किसी ने देखा होगा अहमदाबाद में वाटर मतलब शो होता है नाइट में, उसमें पूरी की पूरी फिल्म को दिखाया जाता है। ये शायद हमने देखा था आश्रम, ये मंदिर है इस्कॉन टेम्पल करके, ऐसा कुछ फेमस, अक्षरधाम मंदिर याद आ गया मेरे को, अक्षरधाम मंदिर में हमने ये क्या देखा था, शो देखा था। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है उसको अपन बोल सकते हैं कि पतली फिल्म में व्यतिकरण के क्या है, समान है। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जो मेन मोटिव है। ठीक है, तो देखिए आइए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि साबुन पे तेल की बूंद है, उस पर क्या आ रही है, कोई लाइट आ रही है। ठीक है, तो कुछ तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कुछ। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया नॉर्मल, यहाँ पे हमने बना लिया नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे बन गया आई, और इस तरफ क्या बनेगा स्टूडेंट, आई। क्यों? क्योंकि परावर्तन में आई बराबर क्या होता है स्टूडेंट, आर के। तो यहाँ पे आ गया आई और इस तरफ बन गया स्टूडेंट आई। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगी, थोड़ी सी अपवर्तित होगी। इसको जाना तो सीधे चाहिए था ऐसे, पर ऐसे नहीं जाएगी, ये मुड़ जाएगी किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ। कितना कोण बना के, 8 डिग्री का कोण बना के। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यह विरल माध्यम है और ये क्या है, सघन माध्यम है। इसको आप यदि बोलना चाहो तो ये तो मीडियम हो गया एयर, और इसको आप बोल सकते हो वाटर भी बोल सकते हो या ऑयल भी बोल सकते हो। ठीक है,
तेल की बूंद, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, फिर वापस यहाँ पे ये जब आएगी तो अगेन क्या होगा, कुछ भाग तो स्टूडेंट इसका क्या होगा, परावर्तित होगा, कुछ भाग तो क्या होगा, परावर्तित, कितने एंगल पे, आई पे, ठीक है, और उतना ही क्या हो जाएगा इसका, आई का, ठीक है। फिर कुछ भाग क्या हो जाएगा, पारगमित हो जाएगा स्टूडेंट, कुछ इसका भाग क्या रहेगा, पारगमित रहेगा। पर यहाँ पे स्टूडेंट जो एंगल बनेगा वो आर बनेगा, कितना बनेगा, आर, क्यों, क्योंकि ऊपर भी कितना बन रहा है, आर, तो जिस एंगल से आएगी अभिलंब बनाओगे तो इतना ही एंगल बनेगा ना, तो आर बराबर तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फर्दर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वापिस ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा दूर हट जाएगी और कोई एंगल बना लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमने क्या देखा, केवल एक लाइन, जिसको अपन कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपन इसको PST बोल दें, ठीक है, इसको अपन बोल दें, ऐसे ST तो सीधे तो नहीं बोलेंगे, बट कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि P1 R1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा P2, ये तो हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ठीक है। ऐसे कुछ आगे से आगे अपन बोलते जाएंगे। आगे स्टूडेंट क्या होगा, नॉर्मल बनाएंगे अपन, ठीक है। तो कुछ भाग तो वापस क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा R वाला, ठीक है। कुछ भाग वापस R एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ भाग क्या होगा, वापस यहाँ से पारगमित होगा, ठीक है। तो पारगमित होगा तो सीधे सी बात है कि ये सघन है और ये यहाँ पे विरल है, तो थोड़ा सा क्या हटेगी, दूर हटेगी, तो एक इसके जस्ट समांतर एक किरण और आ जाएगी, ठीक है। तो इसको R1 बोल देते हैं, और इस तरफ वाले को जैसे मान लीजिए कुछ एक सीरीज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए W1, और ये क्या हो जाएगा, R2 W2, जैसे हमने क्या लिया था, R1 P2 R3, ऐसे कुछ करके, ठीक है। ये अपन नाम दे रहे हैं बस इसको। वापस देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वापस अपन क्या बनाएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कुछ किरण तो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, कुछ किरण वापस क्या हो जाएगी, पारगमित हो जाएगी। एंगल यहाँ पे भी कितना रहेगा, R, और इस तरफ भी क्या रहेगा, R, और इस तरफ वापस क्या बन जाएगा, I, और वापस यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल बनेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, एक वापस किरण क्या हो जाएगी, पारगमित हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल वापस R बन जाएगा, और कुछ किरण ऐसे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, और आगे से आगे ऐसे चलता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि W1 W2 W3 बोला है, और ऐसे ही हमने नीचे वाले को अपन बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि T1, और ये हो जाएगा T2, और ये हो जाएगा T3। तो ये होता है एक प्रकार का क्या, इंटरफेरेंस, किस में, पतली फिल्म में एक बार तो क्या होता है, कुछ भाग तो क्या हो जाता है, परावर्तित, पर कुछ भाग उसके अंदर चला जाता है, अंदर जाने के बाद वापस क्या होता है, परावर्तित, और कुछ भाग बाहर की तरफ पारगमित हो जाता है। ये जो ये है पारगमन की, ठीक है। पारगमन का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना, जैसे ये भी है तो ये भी क्या है, पारगमन ही तो है, पारगमन क्यों भाई, इससे क्या हो गई, पार हो गई, तो कुछ भाग पारगमित होता है और कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित होता है, ठीक है। अब अपन को जैसे मान लीजिए कि R और T मिल जाए कि भाई R कितना होगा, तो R के लिए एक फॉर्मूला होता है μ+1/μ-1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे यदि मैं पानी के लिए बात करूँ, अपवर्तनांक के लिए बात करूँ, तो यहाँ पे μ जैसे मान लीजिए कांच ले ले, तो अपवर्तनांक उसके लिए अपवर्तनांक ले लेते हैं अपन 1.5, तो ये वैल्यू जब अपन रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.02। तो ये कौन सा कोफिशिएंट आया, परावर्तन का, मतलब कितना भाग उसका परावर्तित होगा। जैसे मान लीजिए कुछ इंटेंसिटी लेके आ रही है तो कितना भाग इसका परावर्तित हो गया, ठीक है। अब अपन को ऊर्जा संरक्षण का यदि अपन क्या लगाएं, सिद्धांत लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन का यदि अपन लॉ लगाएं, तो अपन कह सकते हैं कि R² बराबर T² + 1 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे T² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 - R² और T बराबर रूट करेंगे, तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आएगी लगभग हमारे पास 0.9, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, T की, 0.9 है, ठीक है। ये यहाँ पे T² ही रहने देते हैं ना, T² की, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट, फिर हमें R मिल गया और क्या मिल गया, T मिल गया। तो एक अपन डायग्राम और बनाएंगे जिसमें अपन क्या करेंगे कि कितना भाग परावर्तित हो रहा है, कितना भाग पारगमित हो रहा है, उसका अपन क्या करेंगे, कोफिशिएंट बनाएंगे। पर स्टूडेंट वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने केवल और केवल इंट्रोडक्शन लिया है स्टूडेंट, किसका, थिन फिल्म इंटरफेरेंस का, ठीक है। वापस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, बहुत इजी है, ऐसा कुछ इसमें टफ बात नहीं है। तो पहले पानी पर तेल की बूंद और साबुन का बुलबुला कैसे होगा, एक बार पारगमित हो जाएगी, कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा, अगेन कुछ भाग क्या हो जाएगा, पारगमित हो जाएगा, कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा, और अपन को क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा, जो बहुत क्या होगा,
कई बार क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट ये इंटरफेरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अपन वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट की भी जो आपका इंटरफेरेंस रहता है उसके लिए कंडीशन क्या रहती है कि यदि ए आयाम की कोई किरण आ रही है तो कितनी परावर्तित होगी, कितनी पारगमित होगी, उसकी तीव्रता किस हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये अपन सारा पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब अपन थिन फिल्म इंटरफेरेंस को एक अलग डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमने अभी तक जाना कि हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आई हमारे पास 0.2। कब? जब हमने म्यू लिया था कितना, 1.5, और हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आई, 0.98। ठीक है, कब? जब हमने आर की वैल्यू कितनी ली थी, 0.2। ठीक है, अब देखिए 0.02। अब स्टूडेंट अपन एक इसको दूसरे डायग्राम से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ए नोट एम्पलीट्यूड की क्या आ रही है, तरंग आ रही है या किरण आ रही है। ए नोट एम्पलीट्यूड की क्या आ रही है, एक किरण आ रही है। फिर ठीक है, तो देखिए A1 कैसे मिलेगा, इसका क्या हो रहा है, परावर्तन। तो गुणा करवा दो सिंपल किससे, 0.2 से। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अपन को A2 कैसे मिलेगा, तो एक पारगमन यहाँ पे और दूसरा पारगमन यहाँ पे। तो कितने पारगमन हुए, 2। तो 0.98 से क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 2 बार करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर बन जाएगा। वापिस समझना, पहला पारगमन हुआ यहाँ पे, दूसरा पारगमन हुआ यहाँ पे, इसको T बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया T1। उसके बाद अपन बात करते हैं A3 की। तो A3 में क्या रहता है स्टूडेंट, एक बार पारगमन और एक बार क्या हुआ, परावर्तन। ठीक है, तो एक बार पारगमन और एक बार क्या हुआ, परागमन, और आगे क्या होगा, वापिस पारगमन होगा। तो 2 बार तो क्या हो गई, पारगमन। कैसे, एक जब यहाँ से यहाँ आई और दूसरी जब यहाँ से यहाँ गई, और एक बार क्या हुआ स्टूडेंट, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो देखिए A3 के लिए कितना आया, 0.98 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे हो गया, 0.2 से। इसी प्रकार A4 के लिए अपन यदि बात करें तो A4 के लिए क्या होगा, A4 के लिए अपन बनाएंगे तो A नोट 2 बार तो क्या होगा, परागमन, और 2 बार ही क्या होगा, परावर्तन। लेकिन कहाँ पर, कैसे, देखिए A4 के लिए 2 बार क्या होगा, पारगमन। तो पहला पारगमन तो यहाँ से यहाँ पर, और दूसरा पारगमन स्टूडेंट यहाँ से यहाँ पर, और 2 बार परावर्तन, पहला परावर्तन यहाँ पे और दूसरा परावर्तन यहाँ पे। दैट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, 0.98 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई वापस क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू उसका स्क्वायर। ठीक है, अब अपन बात करें स्टूडेंट A5 की। तो A5 के लिए देखें स्टूडेंट, 2 बार तो क्या है, पारगमन, और 3 बार क्या है, परावर्तन। किसका, A नोट का। तो 2 बार पारगमन का मतलब A5 के लिए, तो पहला पारगमन जब अंदर गई, दूसरा पारगमन जब किरण बाहर आई। तो 2 तो पारगमन ये हो गई, बट यहाँ पे 3 क्या है, परावर्तन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो गया, परावर्तन। तो A5 के लिए अपन को क्या मिल गया, यहाँ पर वैल्यू मिल गई। अब अपन स्टूडेंट आराम से कि भाई ये कौन सी किरण है, रिफ्लेक्टेड किरण है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ R1, R2, R3। ये कौन सी होगी, ट्रांसमीटर वाली, तो T1, T1 और T2। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि अपन A1 रेशियो, A3 रेशियो, A5 बनाएं तब अपन को पता चलेगा कि A1, चलिए A1 रेशियो, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे लगभग हमारे पास आएगा 0.2, ऐसे रेशियो बनते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे A नोट आ गया, A1, A3, A5, तो इनका यदि अपन रेशियो बनाएंगे तो 0.2, और रेशियो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0.98 का स्क्वायर, और ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन रेशियो बनाएंगे A2 और A4 का, तो आगे से आगे ये बनता जाएगा। और इसमें अपन को पता चलेगा कि केवल यहाँ पे जस्ट क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड रहता है उसमें कोई सिमिलरिटीज़ नहीं होती। इसका मतलब जो व्यतिकरण होगा वो केवल और केवल इन दोनों के आयाम के द्वारा होगा। इतना पूछा नहीं जाएगा, बट मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि आपको कोई डाउट नहीं हो। तो आई होप स्टूडेंट अब आपको ये इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म क्लियर हुआ होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज तथा कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे को मैसेज करके या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।